एशिया की सत्ता में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर भारत ने मिडिल पावर का टैग तोड़कर हासिल किया। मेजर पावर का ताज रूस, जापान और कोरिया जैसे दिग्गजों को पछाड़कर भारतीय सेना बनी महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी ताकत। 100 में से 93 पॉइंट। मिलिट्री पोस्चर में भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ा। ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर दी चुनौती। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, तो कुछ लोग इसे सिर्फ बातें समझते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने वो सबूत लेकर आया हूं जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी अपना सिर झुका लिया है। 2025 की एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग आ चुकी है और इस बार जो हुआ है वो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। अब हम एशिया में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हैं, हम अब गेम चेंजर बन चुके हैं। लेवी इंस्टीट्यूट, जो दुनिया की सबसे भरोसेमंद थिंक टैंक मानी जाती है, उसने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत को सुपर पावर की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। अब तक भारत को मिडिल पावर यानी मध्यम शक्ति माना जाता था, लेकिन इस बार भारत ने उस बैरियर को तोड़कर मेजर पावर का दर्जा हासिल कर लिया है। अमेरिका और चीन के बाद भारत अब एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इस रेस में हमने रूस, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी दिग्गजों को धूल चटा दी है। आखिर ऐसा क्या बदल गया भारत की मिलिट्री और डिप्लोमेसी में? क्यों आज अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मिलिट्री पोस्चर में भारत से पीछे नजर आ रहा है? और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है इस रैंकिंग में? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले इस रैंकिंग का गणित समझते हैं। ये कोई साधारण रैंकिंग नहीं है। लेवी इंस्टीट्यूट ने इसे 8 अलग अलग पैमानों पर तैयार किया है। इसमें मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर, रिसोर्सेज और भविष्य की संभावनाएं सब कुछ शामिल है। ओवरऑल रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर और भारत नंबर 3 पर। अब आप कहेंगे कि अमेरिका तो एशिया में नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस एशिया में इतनी ज्यादा है, जापान से लेकर अरब देशों तक, कि उसे इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन असली खबर यह है कि भारत ने जापान और रूस को पछाड़ दिया है। रूस, जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश था, आज एशिया में भारत से पीछे है। जापान, जिसकी टेक्नोलॉजी का कोई सानी नहीं, वो भी भारत की रणनीतिक ताकत के आगे फीका पड़ गया है। भारत को ओवरऑल 40 पॉइंट मिले हैं, जो उसे मेजर पावर की कैटेगरी में डालते हैं। ये भारत की विदेश नीति और सैन्य आधुनिकीकरण की बहुत बड़ी जीत है। हमने साबित कर दिया है कि हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम पूरे एशिया के पावर बैलेंस को प्रभावित कर रहे हैं। अब जरा अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल भी जान लेते हैं, जो खुद को दुनिया की नंबर 1 मुस्लिम आर्मी होने का दावा करता है। लेवी इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान की असलियत को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान 16वें नंबर पर लुढ़क गया है। जी हाँ, 16वें नंबर पर। उसके पॉइंट सिर्फ 14 हैं। शर्मनाक बात यह है कि ताइवान और फिलीपींस जैसे छोटे देश, जिनके पास न तो परमाणु बम है और न ही बड़ी फौज, वो भी पाकिस्तान से ऊपर हैं। लेवी इंस्टीट्यूट ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की हालत उत्तर कोरिया और ब्रुनेई जैसी हो गई है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश आज पाकिस्तान से ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर हैं। ये रैंकिंग पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है। वो कर्ज लेकर हथियार तो खरीद सकता है, लेकिन असली ताकत सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से आती है, जो पाकिस्तान के पास जीरो है। भारत जहां दुनिया के टॉप 3 में अपनी जगह बना रहा है, वहीं पाकिस्तान रसातल में जा रहा है। ये फर्क है एक विजनरी देश और एक फेल स्टेट के बीच। मिलिट्री पोस्चर, जहां भारत ने अमेरिका को पछाड़ा। अब आते हैं रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, एशियन मिलिट्री पोस्चर। ये वो रैंकिंग है जिसने दुनिया को हिला दिया है। इसका मतलब होता है कि अगर एशिया में युद्ध छिड़ जाए तो कौन सा देश कितनी तेजी से अपनी सेना तैनात कर सकता है और कितने लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। इस मामले में चीन नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर है हमारा भारत। और अमेरिका 90 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गया है। रूस 84 पॉइंट के साथ चौथे पर है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर एशिया की धरती पर जंग होती है तो भारत अमेरिका से भी ज्यादा घातक और असरदार साबित होगा। अमेरिका को अपनी सेना 7 समंदर पार से लानी होगी, लेकिन भारत और चीन अपनी विशाल थल सेना और लॉजिस्टिक्स के दम पर तुरंत मोर्चा संभाल सकते हैं। ये 93 पॉइंट बताते हैं कि भारतीय सेना अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, बल्कि हम तेजी से मोबिलाइज होकर दुश्मन को जवाब देने की क्षमता रखते हैं। लद्दाख में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, टनल बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, ये उसी का नतीजा है।
आज हम चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं क्योंकि हमारी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी अब वर्ल्ड क्लास हो चुकी है। रैंकिंग में हथियारों की क्वालिटी और सिग्नेचर कैपेबिलिटी पर भी बात की गई है। हथियारों के मामले में अमेरिका और चीन अभी भी आगे हैं। भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। रिपोर्ट में एक कड़वा सच भी बताया गया है कि हमारी थल सेना और नौसेना के पास तो बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन वायुसेना को अभी और आधुनिकीकरण की जरूरत है। राफेल और तेजस आ रहे हैं, लेकिन हमें और तेजी दिखानी होगी। लेकिन सिग्नेचर कैपेबिलिटी में भारत ने झंडे गाड़े हैं। सिग्नेचर कैपेबिलिटी का मतलब है वो ट्रम्प कार्ड जो सिर्फ आपके पास है। भारत की परमाणु पनडुब्बियां एरिहांड क्लास, हमारी अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ICBM और हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम नेवी, ये वो ताकतें हैं जो भारत को दूसरों से अलग बनाती हैं। रिपोर्ट में भारत की स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी की जमकर तारीफ की गई है। कहा गया है कि भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइलें रूस की टक्कर की हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है। हम अब दूसरों के हथियारों पर निर्भर नहीं हैं। हमारे तरकश में अपने तीर हैं। ये रैंकिंग सिर्फ बंदूकों और टैंकों पर आधारित नहीं है। इसमें डिप्लोमेसी और इकोनॉमी का भी बड़ा रोल है। भारत की डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में भारी उछाल आया है। G20 की सफल अध्यक्षता, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना और दुनिया के हर मंच पर भारत की बात सुनी जाना, इन सब ने भारत के स्कोर को बढ़ाया है। आज अमेरिका हो या रूस, दोनों भारत को अपने पाले में रखना चाहते हैं। ये हमारी कूटनीति की जीत है। इकोनॉमिक पावर में भी भारत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का फायदा हमें मिल रहा है। जब देश अमीर होता है तो सेना मजबूत होती है। पाकिस्तान के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। उसकी अर्थव्यवस्था ICU में है। वहीं भारत अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने में कर रहा है। हम फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहे हैं, अर्मेनिया को पिनाका दे रहे हैं। हम अब हथियारों के निर्यातक बन रहे हैं, जो एक मेजर पावर की निशानी है। हालांकि जश्न मनाने के साथ साथ हमें कुछ सच्चाइयों पर भी ध्यान देना होगा। लेवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने इशारा किया है कि चीन हमसे कई मामलों में अभी भी आगे है, खासकर फ्यूचर रिसोर्सेज और साइबर वॉरफेयर में। चीन का रक्षा बजट हमसे कई गुना ज्यादा है। अगर हमें एशिया में नंबर 1 बनना है या चीन को पीछे छोड़ना है, तो हमें अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना होगा। हमें अपनी वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन तक पहुंचाना होगा। अपनी नेवी को 170 जहाजों वाला बल बनाना होगा। टेक्नोलॉजी में, खासकर AI और ड्रोन वॉरफेयर में हमें और काम करना है। लेकिन जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, 2030 तक तस्वीर और भी बदल सकती है। आज हम मेजर पावर हैं, कल हम निर्विवाद सुपर पावर होंगे। जाहिर है, इस रिपोर्ट को देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद में सन्नाटा पसर गया होगा। चीन, जो भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत समझता था, अब उसे मानना पड़ रहा है कि उसका असली मुकाबला अमेरिका से नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी भारत से है। मिलिट्री पोस्चर में भारत का नंबर 2 पर होना चीन के लिए खतरे की घंटी है। उसे समझ आ गया है कि हिमालय पर अब उसे वॉकओवर नहीं मिलने वाला। और पाकिस्तान के लिए तो ये अस्तित्व का संकट है। जब ताइवान जैसा छोटा देश आपसे ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आप गलत रास्ते पर हैं। पाकिस्तान की जनता अब अपनी फौज से सवाल पूछेगी कि इतना बजट खाने के बाद भी हम 16वें नंबर पर क्यों हैं। लेकिन वहां की फौज के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। भारत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र और विकास के रास्ते पर चलकर ही महाशक्ति बना जा सकता है, न कि आतंकवाद और तानाशाही के रास्ते पर। तो दोस्तों, लेवी इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। ये 21वीं सदी के भारत की बुलंद तस्वीर है। हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर, गरीबी से लड़कर और तमाम चुनौतियों का सामना करके ये मुकाम हासिल किया है। आज हम अमेरिका और चीन के साथ एक टेबल पर बैठते हैं तो बराबरी के हक से बैठते हैं। भारत का मिडिल पावर से मेजर पावर बनना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये हमारे वैज्ञानिकों, हमारे सैनिकों और हमारे नेतृत्व की मेहनत का फल है। एशिया का भविष्य अब वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं, बल्कि नई दिल्ली से लिखा जाएगा।